भाई साहब कल था आईपीएल स्टार्ट हो चुका है लिटरली। सही बताओ कल क्या मैच हुआ, फर्स्ट मैच। एंड लिटरली भाई साहब कल क्या हुआ था, मतलब लिटरली मैच वन स्टार्ट हुआ ओपनिंग सेरेमनी के बाद। चलिए अगर मैच वन की बात करूँ तो वो था नन अदर देन हमारा केकेआर वर्सेस आरसीबी। एंड सही बताऊँ कल लिटरली बहुत सारे लोग बोल रहे थे एंड 20% केकेआर एंड 80% आरसीबी थी। और देखने में सही में मज़ा आ गया एंड उसके बाद लिटरली मज़ा आ गया। खैर अगर हम लोग मैच की बात करें तो आरसीबी ने खैर फाइनली एट द एंड टॉस जीता रजत पाटीदार की कैप्टनसी के अंदर। और आरसीबी ने चूज करा बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि लिटरली आरसीबी की बॉलिंग इतनी अच्छी लगी उनको, ईडन गार्डन के पीछे से ऐसी लगी, इसलिए उन्होंने बॉलिंग करने का डिसाइड करा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ केकेआर की, जो कल मैच में प्लेइंग 11 खेली थी स्टार्टिंग के में, वो थे क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंग्रेज रघुवंशी, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। एंड सेवन की सब्सटीट्यूट से मनीष पांडे, लुवियत ससोदिया, अनुकुल रॉय, अनरिच नोकिया, वैभव अरोड़ा। एंड कल फाइनली उन्होंने यानी कि स्पेंसर जॉनसन को मौका दिया इंस्टेड ऑफ एनरिच नोकिया, क्योंकि लिटरली नोकिया इंजरी से वापस आ रहे थे, इसलिए उन्होंने नोकिया को पहले मौका दिया ताकि अगर वो कुछ कर सके। एंड ना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और बॉलिंग चुनी। एट सही बताया उनकी जो टीम थी वो काफ़ी स्ट्रांग लग रही थी। वेल अगर मैं बात करूँ कि यार की, तो उन्होंने उनसे उम्मीद थी कि इस बार जीतेंगे, मगर खैर हुआ नहीं, क्योंकि इनका एडन गार्डन स्टार्ट था और इसी उम्मीद से उन्होंने प्लेइंग 11 बनाई थी। मगर उसके बाद हमारे जो अगले, अब हम बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी की टीम ने यानी कि जो प्लेइंग 11 थी वो थी विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, रसिक दरसलाम, सुयश शर्मा, हेजलवुड एंड यश दयाल। एंड इन्होंने कल भुवनेश्वर कुमार को खिलाया नहीं। एंड अगर मैं इनकी सब्सटीट्यूट्स की बात करूं तो देवदत्त पाडिक्कल, रोमारियो शेफर्ड, मनोज भड़ेजे, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह। एंड ट्रेनी अगर मैं बात करूँ उन्होंने भुवनी भुवी को मौका दिया ही नहीं, पता नहीं क्यों। तभी कि आपने 10 करोड़ 50 लाख से ऊपर, 10 करोड़ 75 लाख में इन्होंने खरीदा था। बट खैर कोई नहीं हो सकता है बाद में इनको यूज़ करें। फिर जो हमारे, अगर बात करूँ मैं स्टार्टिंग की, तो पहले ही यानी कि पहली ओवर में हेजलवुड ने ऑलमोस्ट यानी कि डीकॉक का यानी कि एज लगवा दिया था। एंड लिटरली वो ऑलमोस्ट कैच में जाने ही वाला था। लिटरली हमको लगा था कि 4 रन पे पहली विकेट गिर जाएगी, लेकिन बट अफसोस यानी कि सोहेश शर्मा ने कैच ड्रॉप कर दिया। एंड लिटरली भाई साहब इजी कैच थी, सर से उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उनके हाथ में पता नहीं क्या हुआ था उनको, सर से उनकी कैच ड्रॉप हो गई। एंड एट द एंड मतलब लिटरली उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, मगर वो कुछ कर नहीं पाया। लिटरली उनसे कैच ड्रॉप हो गए। और मतलब आरसीबी इनकी फील्डिंग काफ़ी आराम से थी, होपफुली दैट कि वो आगे आने वाले समय में अच्छी कैचेस पकड़े अपनी टीम के लिए एंड लिटरली इनको एक अच्छी, अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में लाए। फिर उसके बाद किसी तरीके से हेजलवुड ने फिर से एज लगवाया, और इस बार यानी कि एट द एंड क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया, वो भी एज लगवा के, और जितेश शर्मा ने कैच पकड़ ली। और हाँ कल लग रहा था कि फिल शॉट कीपिंग करेंगे, मगर कल कीपिंग जितेश शर्मा ने करी एंड रिटर्न ने क्या ब्रिलियंट कीपिंग करी। और ये आपको कैच ईजी आ सकता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मगर हम नामुमकिन नहीं, तो इसलिए यानी कि मेरे हिसाब से यानी कि उन्होंने एक सही चीज़ चुनी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसके बाद, लेकिन उन्होंने मतलब लिटर नारायण और रहाणे ने का अपिक पार्टनरशिप किया, जिसमें रहाणे ने 56 रन 30 बॉल्स पे स्कोर करे थे, लेकिन एट द एंड उन्होंने 55 रन स्कोर करे 44 रन की 103 रन की पार्टनरशिप में, जो कि बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रही के की। और ऐसे लग रहा था कि आराम से 200 प्लस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद एंट्री हुई न देन हमारे मैजिकल स्पिनर हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कृणाल पांड्या की। एंड कृणाल पांड्या ने भी क्या ब्रिलियंट बॉलिंग करी है। लिटरली कृणाल पांड्या ने 3 विकेट्स निकाले थे 29 रन देकर, जिसमें उन्होंने विकेट शामिल थी रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर और साथ में शायद अजिंक्य रहाणे की, जो कि सेट बैट्समैन थे। एंड कल उन्होंने सही में बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग करी, जहाँ पे उन्होंने पहले ओवर में बहुत रन पिटवाए थे, लेकिन उसका उन्होंने 2 ओवर में कवर करा, वो भी विकेट्स निकाल कर। एंड लिटरली हाँ उनकी तरफ से क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया, कोहली भी उनको हक दिया और बोला ने भी उनको हक दिया। एंड फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि आरसीबी के पास एक बढ़िया स्पिनर आ चुका है, जो कि लिटरली काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करेगा उनके लिए मिडल ओवर्स में, जो कि एडन गार्डन जैसी पिचेस में जहाँ पे ज़्यादा स्पिन नहीं हो रही थी, कल जहाँ पे केकेआर की स्पिनर को खुद मदद नहीं मिल रही थी। एंड लिटरली एंड एट द एंड उसके बाद जो कृणाल पांड्या थे उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग करी। वेल उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगले ही ओवर में सुयश शर्मा आए एंड लिटरली जिन्होंने काफ़ी रन पड़वाए थे, मगर उन्होंने रसल को बोल्ड कर दिया भाई। जी हाँ, रसल को बोल्ड कर दिया लिटरली कोहली के साथ। लिटरली वो ऑलरेडी यानी कि आपको देख ही रहा होगा कि उन्होंने 46 रन पड़वा चुके थे। एंड अगर रसल गलती से भी आउट नहीं होते तो हो सकता था कि यानी कि आराम से 200 तक ले जाते रसल, क्योंकि ऑलरेडी 4.3 ओवर बचे हुए थे उसके अंदर भी। मैं ना अब ब्रिलियंट गूगली फ्रॉम द सुयश शर्मा,
फिर उसके बाद अब मैं बात करूँ तो किसी भी गिरते पड़ते फाइनल यानी कि KKR पहुंच गई 174 फॉर 8 के विकेट में, और वो भी 8.7 के रन रेट में, जिसमें हेजलवुड ने 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 रन देख के एक विकेट निकाल ली, जो कि एक बढ़िया बात थी, खासकर रमनदीप जब खेल रहे थे। फिर उसके बाद आया यानी कि एंडिटरी आते ही पावर प्ले में सॉल्ट ने क्या मारा है भाई एंडिटरी। उन्होंने लिटरली वरुण चक्रवर्ती को 21 रन मार दिए भाई। सही में अगर आपको पता होगा तो भाई साहब, वरुण चक्रवर्ती को कोई नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन फिर सॉल्ट पढ़ लिया एंडिटरी, उनको कल गेट रन मारे भाई। उसके बाद फिर बैटिंग करने आए। फिर उसके बाद यानी कि उन्होंने पावर प्ले में एट द एंड 80 रन स्कोर करे एंड रिटर्न की क्या बढ़िया शुरुआत रही भाई। और भाई साहब 20.97 की रन रेट थी, जिसमें उनको 6.87 की रन रिक्वायर्ड रन रेट थी भाई। एंड यहीं पे वो मैच को आराम से जीत गए थे एंड रिटर्न उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और इसी वजह से यानी कि मैं सही बताऊं तो इनकी तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई, जिसमें विल सॉल्ट ने 49 रन स्कोर करे थे एंड विराट कोहली ने 29 रन स्कोर करे थे एंड वरुण चक्रवर्ती को काफ़ी रन पड़े, जो कि ऐसा आराम से दिखता नहीं है। मगर हाँ, इनसे काफ़ी उम्मीदें थी एंड ट्री को लगा था कि विराट को एक आउट कर देंगे, मगर हाँ एट द एंड। और फाइनली यानी कि अब आरसीबी ये मैच 7 विकेट से जीत गई, जिसमें विराट कोहली ने 59 रन स्कोर करे थे, फिल सॉल्ट ने 56 रन स्कोर करे थे, पटीदार ने 34 रन करे और मैच को फिनिश करने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड लिविंगस्टन ने मैच फिनिश करा 5 बॉल में 15 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 300, जिसमें एक से दो चौके और 3 सिक्स एक सिक्स शामिल थे। एंड ना सिर्फ नाइट राइडर्स की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, रहाणे की तरफ से और नारायण की तरफ से। एंड कुणाल ने 3 विकेट्स निकाले थे एंड हेजलवुड ने 2 विकेट्स। तो एट द एंड आरसीबी जीती गई। तब लगता है कि अब